जय श्री राम मित्रों। श्री राम ने भक्ति का क्या गुप्त रहस्य बताया और भगवान शिव का भजन क्यों आवश्यक है। परमात्मा के कौन से रूप को मानना चाहिए, साकार या निराकार। मित्रों, कुछ लोग संतों का आश्रय पाकर भी भ्रमित रहते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्र परमात्मा के दो रूपों का वर्णन करते हैं, सगुण और निर्गुण। संत कहते हैं यहाँ एक विडंबना है। कुछ लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं और कुछ लोग ईश्वर को साकार मानते हैं। कोई कहता है भक्ति करो और कोई कहता है ज्ञान अर्जित करो। इस साकार और निराकार के झंझट से बहुत लोग त्रस्त हैं। एक संत जी के पास एक सज्जन गए और जाकर पूछा, गुरुदेव यह बताइए परमात्मा के कौन से रूप को मानना चाहिए, सगुण साकार रूप को या निराकार। महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, परमात्मा कोई और नहीं तुम्हारे भीतर ही है, या ऐसा मान लो तुम ही परमात्मा हो। तुम अपने आप को किस रूप में मानते हो? यदि अपने को साकार मानते हो तो परमात्मा को भी साकार मानो, और यदि अपने को निराकार मानते हो तो परमात्मा को भी निराकार मानो। अब अपने को कोई निराकार कैसे मान सकता है? संत महात्मा साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म, ज्ञान और भक्ति की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, जिसका वर्णन श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड में किया है। माया से परेशान जीव कहता है, अब परेशान हो गए, रास्ता बताओ। भगवान की इस माया के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाचते हैं। हम करें क्या? कुछ तो उपाय बताओ। किसी ने कहा ज्ञान प्राप्त कर लो। भगवान कहते हैं ज्ञान एक दीपक है, उसको जलाना बड़ा कठिन है, और यदि कोई यत्न करके उसे जला भी ले तो इसका जलते रहना, टिक पाना कठिन है। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। जलाना इसलिए कठिन है कि इसे जलाने के लिए बाती की आवश्यकता होती है, और बिना घी के वह बाती जल नहीं पाती। इस घी को तैयार करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। सबसे पहले तो श्रद्धा रूपी गाय चाहिए, और वह गाय नियम रूपी घास का सेवन करे। इसके पश्चात भाव रूपी बछड़े को जन्म दे। निर्मल मन रूपी ग्वाला इसके दूध का दोहन करे। उस दूध को जामन देकर दही बनाए, फिर उसे बिलोकर मक्खन तैयार करे। फिर कहीं जाकर घी तैयार होता है। फिर उस घी को तपस्या की अग्नि में गर्म करना होता है। फिर हृदय में सोहम रूपी ज्योति प्रज्वलित करना पड़ती है। फिर बाती को जलाना होता है। सोहम कृति इति दीप अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। कितना कठिन काम है इस दीप को जलाना, और कोई इसे जला भी लेता है तो रखता कहाँ है? हृदय में। और यह मानव देह दरवाजा वाला शरीर है, इसमें दरवाजे ही दरवाजे हैं। पता नहीं किस दरवाजे से हवा का झोंका आ जाए और इस दीपक को बुझा जाए। इस दीपक को बुझने में एक पल भी नहीं लगता है, क्योंकि प्रत्येक दरवाजे पर देवता का वास है। बिना देवता के कोई इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। इन इंद्रियों के देवताओं को भगवान का भजन प्यारा नहीं होता। इनकी सदा विषय भोग पर प्रीति होती है। किसी ने एक महात्मा जी से प्रश्न किया कि क्या प्रमाण है कि इंद्रियों पर देवताओं का वास है और यह भोग के प्रति आसक्त होते हैं? महात्मा जी ने कहा, प्रमाण है। रसना के देवता वरुण हैं, और यह व्यवहारिक जगत में देखने में भी आता है। लोगों को कहते सुना भी होगा कि स्वादिष्ट मिठाइयां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। यह प्रमाण ही तो है। कोई यह तो नहीं कहता है कि स्वादिष्ट मिठाइयां देखकर मेरे मुंह में हवा भर गई, मुंह में पानी आ गया, क्योंकि रसना के देवता वरुण हैं। विषय भोग पर प्रीति सदा ही। इन इंद्रियों के देवताओं को विषय भोग प्यारा होता है। आवत देखहि विषय बयारी, ते अति देखि कपाट उघारी। विषय भोग को देखकर यह तुरंत दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही हवा का झोंका प्रवेश करके इस दीपक को बुझा जाता है। भगवान कहते हैं बहुत कठिन काम है यह, फिर भी यदि कोई इस ज्ञान रूपी दीपक को जला लेता है तो भक्तिहीन होने के कारण वह मुझे प्रिय नहीं होता है।
करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। भगवान कहते हैं इसलिए भक्ति करो, ज्ञान के चक्कर में मत रहो। मेरी भक्ति सब सुखों को देने वाली है और स्वतंत्र है। मेरी भक्ति को छोड़कर मनुष्य केवल ज्ञान चाहता है तो यह तो वैसा ही है जैसे दूध देने वाली कामधेनु को छोड़कर मनुष्य बिना ब्याहने वाली गाय को प्राप्त करना चाहता है। इसलिए भक्ति करो, किंतु यह मेरी भक्ति भी बिना सत्संग के मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो पाती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भगवान कहते हैं बिना पुण्यों के प्रभाव के संतों का सानिध्य भी नहीं मिल पाता है और जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, संतों का सानिध्य नहीं मिल पाएगा, तब तक जीवन मरण का अंत नहीं हो सकता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। जिस तरह श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ गुप्त रहस्य बताते हैं, इसी तरह भगवान श्री रामचरितमानस में एक गुप्त रहस्य बताते हैं। भगवान कहते हैं कि जब तक कोई भगवान शंकर का भजन नहीं करता है, उनकी आराधना नहीं करता है, तब तक मनुष्य मेरी भक्ति को पा भी नहीं सकता है। और एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। अब यहाँ प्रश्न यह आता है कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो क्या राम राम जपना छोड़कर शिव जी का जाप करें? संत कहते हैं भगवान शिव गुरु हैं, ऐसा वेदों ने कहा है। वेदों में भगवान शिव को त्रिभुवन का गुरु माना है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। राम जी का भी कहने का आशय यही है कि बिना गुरु के मुझे प्राप्त करना संभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करने की युक्ति केवल गुरु ही बता सकता है। भक्ति मार्ग में कुछ भी परिश्रम नहीं है। इसमें योग, जप, तप, उपवास कुछ भी आवश्यक नहीं है। केवल यहाँ इतना आवश्यक है कि व्यक्ति का सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भगवान और आगे बताते हैं संत जनों के संसर्ग से जिन्हें सत्संग से प्यार हो, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। स्वर्ग के सुख को भी तृण के समान समझता हो, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का परायण हो जाता है, ममता मद और मोह से रहित हो जाता है, उसका सुख वही जानता है, वह परमानंद को प्राप्त होता है। मन गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदोह। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग, एक नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।